गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नई मेडिकल टर्म्स, एक नई बीमारी के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आए हैं जो मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज में पाई जाती है। यानी जब बुढ़ापा आता है तो ये बीमारी आपके बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। अफ्रीकन में यह 14 से 15% ओल्ड एज में पाई जाती है। अमेरिकन में जो फेयर होते हैं, गोरे लोग होते हैं, उनमें 10 से 11% का इसमें रेशियो देखने को मिलता है। लेकिन एशियन या इंडियन में अगर कहा जाए तो 7 से 8% का रेशियो इस बीमारी का देखा जाता है जो ओल्ड एज में पाई जाती है। दोस्तों, बीमारी का नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट जो छोटी छोटी बातें हैं वो भूल जाता है, डेली के रूटीन जो वर्क है वो कर नहीं पाता है, उसके सोचने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, बराबर रीजनिंग नहीं मिल पाती उसको, यानी क्या बोलना है, किस लिए बोलना है, बराबर से कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं कर पाता है कि आपको क्या बोलना है, कौन सा वर्ड आपको वहाँ पे यूज करना है, या फिर आपका मूड जो है वो चेंज होता रहता है, या फिर आपका बिहेवियर जो है वो आपका चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे सिम्टम जो हैं आपके डिमेंशिया की बीमारी के पाए जाते हैं। इसके कारण क्या है दोस्तों? कारण में आपके इसमें सबसे पहला तो जो होता है, आपके ओल्ड एज में आपके ब्रेन जो सेल्स होते हैं उसके न्यूरॉन का कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। इसकी वजह से ये बीमारी होने लगती है। दोस्तों, ओल्ड एज में आपके न्यूरॉन जो है, आपकी नसें जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, वहाँ के न्यूरॉन बराबर से काम नहीं कर पाते। इस वजह से भी ये बीमारी देखने को मिलती है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डिमेंशिया को प्रमोट करती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया। इसकी वजह से भी आपको डिमेंशिया की बीमारी देखने को मिल जाती है। तीसरा आपके इसमें होता है जिसमें हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन की झिल्ली के ऊपरी साइड में आपके पानी का भराव हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलिस बोलते हैं। उस कंडीशन में भी आपको डिमेंशिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों, एक और कॉमन कारण है जिसमें आपको ट्रॉमेटिक डिमेंशिया देखने को मिल जाता है, यानी आपको कोई चोट लगी है ब्रेन के अंदर में, उसके बाद में आपको भूलने की बीमारी जो है हो जाती है। इसको हम ट्रॉमेटिक डिमेंशिया बोलते हैं। कई बार दोस्तों विटामिन B1, B12, B6 की कमी की वजह से भी डिमेंशिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार दोस्तों इन्फेक्शियस डिजीज जैसे ट्यूबरकुलर हो गया, आपके एंसेफ्लाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, या फिर आपके HIV इन्फेक्शन हो गया, या ऑटोइम्यून डिजीज, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी आपको डिमेंशिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। आपको डिमेंशिया के सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। मोस्टली दोस्तों ये बीमारी ओल्ड एज पेशेंट्स में देखने को मिलती है, ओल्ड एज पेशेंट्स की होती है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कारण या ट्रॉमेटिक रीजन की वजह से आपको यंग एज में भी इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मोस्टली इसका कॉमन जो रीजन होता है वो आपके ब्रेन के सेल्स के डेड होने की वजह से, या फिर ब्रेन के सेल्स के न्यूरॉन का कोऑर्डिनेशन कम होने की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपके कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको डिमेंशिया के सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। कई बार अल्कोहल एब्यूज या फिर कोई ड्रग एब्यूज की वजह से भी आपको डिमेंशिया के सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों, कई बार आप में ब्रेन ट्यूमर की कंप्लेन या शिकायत देखने को मिलती है, ये भी आपके दोस्तों डिमेंशिया की बीमारी को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, मोटे मोटे मैंने आपको ये इसके कारण क्या है वो आपको मैंने बता दिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि डिमेंशिया की बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, डिमेंशिया की बीमारी ठीक हो सकती है। मोस्ट ऑफ केस में ये रिवर्सिबल होती है, यानी पेशेंट नॉर्मल लाइफ अपनी जीने लग जाता है और उसके डिमेंशिया के जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन से आपको मेडिसिन या कौन से ड्रग आपको सॉल्ट लेने होते हैं जिससे बीमारी आपके धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होते हैं, जिसमें आपके डोनेप्जिल हैं जो मोस्टली यूज होती है डिमेंशिया के लिए। उसके बाद में रिवास्टिगमिन है, उसके बाद में गैलेंटामाइन है। दोस्तों, ये तीन मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा मोस्टली यूज होती है आपके डिमेंशिया की बीमारी में, जिसमें आपके डोनेप्जिल तो बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, जो डोनेप नाम से आती हैं आपके एलेम्बिक फार्मा की। दोस्तों, दूसरी तरह के जो ड्रग होते हैं वो NMDA रिसेप्टर एंटेगोनाइस्ट होते हैं। इसमें दोस्तों मेमेंटिन करके एक मेडिसिन आती है, जो मेडिसिन यूज की जाती है आपके डिमेंशिया की बीमारी के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन ड्रग हैं जो आप डिमेंशिया की बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को बराबर यूज करते हैं अंडर फिजिशियन साइकोलॉजिकल
कंसल्टेंट या फिर साइकेट्रिक या फिर मनोरोग चिकित्सक के अंडर में, तो आपके डिमेंशिया की बीमारी के जो सिम्टम्स है वो कई बार रिवर्सिबल हो जाते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है और आप नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है डिमेंशिया के ऊपर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें